सभी गुरु भगवंतों को मेरी मते वंदामी। ओम श्री सेठ गुरुवे नमः। साध्वी श्री सुनीति जी महाराज की जय हो। कल के प्रश्न का उत्तर है हम लोग मौज करेंगे। आगे का वर्णन इस प्रकार है। सन 1948 में श्री कवि जी महाराज का चातुर्मास डेरा बसी में था। इसी चातुर्मास में उनके प्रिय शिष्य श्री धर्मवीर जी की दीक्षा संपन्न हुई। चातुर्मास अत्यधिक धर्म प्रभावना से संपूर्ण करके कवि जी डेरा बसी से पटियाला पधार रहे थे। रास्ते में ही अचानक वायु प्रकोप के कारण उनके तन को कंपन रोग ने आक्रांत कर लिया। हाथों में कपकपी बन गई। जैसे तैसे हिम्मत करके पटियाला पधारे। पटियाला के ख्याति प्राप्त राजेंद्र हॉस्पिटल में कवि जी महाराज ने उपचार भी करवाया, परंतु उससे विशेष सुधार नहीं हुआ। फिर भी मनोबल के आधार पर कवि जी ग्राम नगरों में विचरण कर करके धर्म का प्रचार करने लगे। 5 वर्ष तक अनेक क्षेत्रों में विचरण करने के पश्चात सन 1953 में उनका पदार्पण थाने 3 से पटियाला की भूमि पर हुआ। श्री कवि जी महाराज के सेवा भावी एवं विनयवान 2 शिष्य थे, भंडारी श्री ज्ञान मुनि जी महाराज और व्यवहार कुशल श्री धर्मवीर मुनि जी महाराज। दोनों शिष्य अपने गुरुवर की सेवा आराधना मन वचन तन से करते थे, परंतु रोग का प्रभाव दिनों दिन उग्रतर होता जा रहा था। सन 1953 में ही पटियाला नगर में शासन चंद्रिका परम विदुषी माँ साध्वी श्री सुंदरी देवी जी महाराज एवं शांत आत्मा महासाध्वी श्री शांति देवी जी महाराज आदि थाने 3 का भी पदार्पण हुआ। गुरनीवर्या श्री सुंदरी देवी जी महाराज ने माघ सुदी सप्तमी के दिन सन 1940 सुनाम नगर में दीक्षा ग्रहण की थी। उनके दीक्षा पाठ परम पूज्य कवि श्री अमर मुनि जी महाराज ने ही पढ़ाया था। अपने दीक्षा गुरु के पटियाला में दर्शन करके श्री गुरनी जी महाराज को सहज आनंदानुभूति हुई। पटियाला में श्री गुरनी जी महाराज अपनी अंत्यवासिनी ज्येष्ठ शिष्या श्री शांति देवी जी महाराज के पेट दर्द के उपचार हेतु पधारे थे। राजेंद्र हॉस्पिटल के सुप्रसिद्ध डॉक्टर श्री जगदीश सिंह जी ने ऑपरेशन की सलाह दी। 19 जून मंगलवार सन 1953 को प्रातः 8 बजे ऑपरेशन प्रारंभ हुआ। 3 घंटे लगे, 24 टाँके आए। जून का महीना था और ऑपरेशन के कारण पानी देना नहीं था। जब पानी देने का समय हुआ तो सूर्यास्त हो चुका था, इसलिए प्यास भड़क गई। स्थिति इतनी चिंताजनक बन गई कि श्रावक घबरा गए। कई श्रावकों ने तो यहाँ तक कह दिया कि साध्वी जी की उम्र अभी मात्र 21 वर्ष ही तो है, इतना बड़ा ऑपरेशन हुआ है। गर्मी की भीषणता और प्यास की प्रचंड वेदना से कहीं कोई अनिष्ट न हो जाए, इसलिए पानी दे देना चाहिए। बाद में प्रायश्चित से शुद्धिकरण हो जाएगा। जब श्रावकों की ये आवाज़ श्री शांति देवी जी महाराज तक पहुंची तो गहन वेदना में भी उन्होंने अपनी गुरनीवर्या को कहा, गुरनी जी, चाहे प्राण चले जाएं, पर मैं रात्रि में पानी का सेवन नहीं करूंगी। आप मेरे पास ही रहना, कहीं कोई मुझे जबरन पानी न दे दे। परम शिष्या की दृढ़ता से श्री गुरनी जी महाराज परम संतुष्ट हुई, परंतु श्रावकों में बेचैनी बढ़ रही थी। उनका दिल कुशंकाओं से ग्रस्त था कि साध्वी जी के तो प्राणों पर ही उपसर्ग आ पड़ा है, कुछ हो गया तो हम कहाँ मुंह दिखाएंगे। बेचैन घबराए हुए श्रावक लोग तत्र विराजित परम श्रद्धेय कवि श्री अमर मुनि जी महाराज के पास गए और अपनी आशंका रखी। उस समय श्री कवि जी महाराज ने फरमाया, श्रावकों, साध्वी जी पर कष्ट तो भारी आया हुआ है, परंतु जिंदगी को खतरा नहीं है। वे महावेदना को बड़ी क्षमता से सह रही हैं। महामुनि के पुनीत वचनों से सबका दिल टिक गया। उल्लेखनीय है कि श्री गुरनी जी महाराज को 21 दिन हॉस्पिटल में रहना पड़ा,
शहर से राजेंद्र हॉस्पिटल 5 किलोमीटर दूरी पर स्थित है। हॉस्पिटल के आसपास बस्ती न होने से साध्वियों को आहार पानी की दिक्कत थी, जिसका समाधान श्री कवि जी महाराज ने किया। उनके सुशिष्य सेवानिष्ठ श्री धर्मवीर मुनि जी महाराज प्रतिदिन साध्वियों को 5 किलोमीटर चलकर आहार पानी देने जाया करते। धन्य है श्री कवि जी महाराज और धन्य है उनके सुशिष्य रतन, जो मात्र सेवा के लिए प्रतिदिन 10 किलोमीटर का सफ़र अपने पावन पगों से तय करते थे। आगे का प्रसंग कल आपके समक्ष रखूंगी। बोलिए भगवान महावीर स्वामी की जय। आज का प्रश्न है, साध्वी जी ने क्या त्याग किया और साधु जी ने साध्वियों को क्या सहायता प्रदान की। आपकी अपनी श्राविका।